4 नवंबर 2017 रियाद सऊदी अरेबिया में आधी रात का वक्त है। एक 5 स्टार होटल है रिट्स कार्ल्टन के नाम से। दुनिया के अमीर तरीन लोग इस होटल में रुकते हैं, लेकिन आज रात ये होटल जेल बन चुका है। अंदर 11 सऊदी शहजादे हैं, बिलियनेर्स, मिनिस्टर्स और जनरल्स, कुल मिला के 381 लोग, सब पावरफुल, सब इन्फ्लुएंशियल। लेकिन अब सब कैदियों की तरह बैठे हैं। कुछ को टॉर्चर किया जा रहा था, कुछ को कहते हैं अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करो या यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे, या तुम में से कुछ मिस्टीरियस तरीके से मर जाएंगे। ये ऑपरेशन किसी डिक्टेटर ने नहीं किया था, ये किया था एक 32 साल के प्रिंस ने, जिसे दुनिया MBS के नाम से जानती है, यानी मोहम्मद बिन सलमान। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक अननोन प्रिंस सऊदी अरेबिया का सबसे खतरनाक आदमी बन गया, कैसे उसने अपनी ही फैमिली मेंबर्स को क्रश किया और कैसे उसने एक पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सुधार लाया गया है या बदला लिया गया है? दोस्तों, 2015 से पहले मोहम्मद बिन सलमान को कोई जानता तक नहीं था। सऊदी रॉयल फैमिली में 15,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्रिंसेस, और मोहम्मद बिन सलमान वो सिर्फ एक था उनमें से, किंग सलमान का छठा बेटा, नॉट इवन क्लोज टू द थ्रोन। सऊदी अरेबिया में तसलसल का रूल सिंपल था, पावर बड़े से बड़े को मिलती थी, किंग के बेटे को नहीं, किंग के भाई को। तो लाइन में मोहम्मद बिन सलमान से पहले कितने लोग थे? बेशुमार। लेकिन 2015 में जब उसके बाप किंग सलमान थ्रोन पे आए तो सब कुछ बदल गया। मोहम्मद बिन सलमान को डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया। 29 साल की उम्र में सबसे यंग डिफेंस मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ सऊदी अरेबिया। और ये सिर्फ शुरुआत थी। कुछ महीनों में मोहम्मद बिन सलमान ने अपने आप को हर इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री में डाल लिया। इकोनॉमी, ऑयल, सिक्योरिटी, सब कुछ उसकी उंगलियों में आ गया। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि टेक्निकली वो क्राउन प्रिंस नहीं था। लाइन में पहले उसका कज़न था मोहम्मद बिन नयफ, जो कि पावरफुल था, तजुर्बाकार था और बड़ी बात CIA का फेवरेट था। अमेरिका उसको सपोर्ट करता था। रॉयल फैमिली में सब उसकी रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान के रास्ते में वो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक था, और रोड ब्लॉक्स को आखिर हटाना पड़ता है। 21 जून 2017 की आधी रात मोहम्मद बिन नयफ अपने पैलेस में था। अचानक फ़ोन आता है, किंग तुम्हें मिलना चाहते हैं अभी और एमरजेंसी। मोहम्मद बिन नयफ पैलेस जाता है, लेकिन जब वो पहुंचता है तो वहां सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान है और उसके साथ कई सिक्योरिटी गार्ड्स। तब क्या हुआ उस रूम में कोई एग्जैक्टली नहीं जानता, लेकिन जो बाहर आया वो ये था, मोहम्मद बिन नयफ ने क्राउन प्रिंस की पोजीशन रिजाइन कर दी है, खुद ही खुशी खुशी। ऑफिशियली यही स्टोरी थी, लेकिन हकीकत मोहम्मद बिन नयफ को फोर्स किया गया था, थ्रेटेंड किया गया था, उसके फ़ोन जब्त कर लिए गए थे, उसकी सिक्योरिटी हटा दी गई थी, उसको आइसोलेट कर दिया गया था कई महीनों के लिए। उस रात मोहम्मद बिन नयफ के पास कोई चॉइस नहीं थी, या तो पोजीशन छोड़ दो या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करो। और सऊदी अरेबिया में कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सख्त होते हैं। अगली सुबह अनाउंसमेंट हुई, मोहम्मद बिन सलमान अब क्राउन प्रिंस है। किंग के बाद वो नेक्स्ट इन लाइन है। 32 साल का एक आदमी अब ऑफिशियली सऊदी अरेबिया का फ्यूचर था, लेकिन उसको पता था सिर्फ टाइटल काफ़ी नहीं है, उसे असली पावर चाहिए थी, और पावर लेने के लिए दुश्मनों को ख़त्म करना पड़ता है। तो उसने प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जिसे पूरी दुनिया शॉक हो गई। नवंबर 2017 मोहम्मद बिन सलमान ने अनाउंस किया, एंटी करप्शन कमेटी बन रही है, करप्शन ख़त्म करेंगे सऊदी अरेबिया से। लेकिन ये रिफॉर्म नहीं था। 4 नवंबर की रात अचानक 11 सऊदी प्रिंसेस, 38 मिनिस्टर्स और हंड्रेड्स ऑफ बिजनेसमैन अरेस्ट कर लिए गए। कोई वार्निंग नहीं, कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं, इन सबको रिट्स कार्ल्टन होटल में लॉक कर दिया गया। 5 स्टार प्रिजन। ऑफिशियली कहते हैं ये सब करप्ट थे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स चोरी किए थे, लेकिन हकीकत ये सब वो लोग थे जो मोहम्मद बिन सलमान के ओपोनेंट्स थे या उनके सपोर्टर्स थे जो पावर चैलेंज कर सकते थे। प्रिंस अल वलीद बिन तलाल अरेस्ट हुआ, बिलियनेयर, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स, फोर्ब्स लिस्ट में था। उसका गुनाह ये था, उसने मोहम्मद बिन सलमान को पब्लिकली क्रिटिसाइज किया था। प्रिंस मेहतब बिन अब्दुल्ला अरेस्ट हुआ, फॉर्बर नेशनल गार्ड हेड, वो भी खतरा था मोहम्मद बिन सलमान के लिए। उस रात होटल के अंदर क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन रिपोर्ट्स आती हैं टॉर्चर की, बीटिंग्स की,
साइकोलॉजिकल प्रेशर की। इनको बोला गया अपनी दौलत का 70% सरेंडर करो, प्रॉपर्टीज ट्रांसफर करो स्टेट को, वरना यहाँ से नहीं निकलोगे। कुछ ने सरेंडर किया, कुछ रजिस्ट किए। जो रजिस्ट किए उनमें से कुछ मिस्टीरियस तरीके से मर गए। 90 दिन बाद जब होटल खुला, सऊदी गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि $100 बिलियन रिकवर किए गए हैं, लेकिन असली जीत पैसा नहीं थी, असली जीत डर था। इस तरह से मोहम्मद बिन सलमान ने मैसेज दिया था पूरी रॉयल फैमिली को कि मैं अब सब कंट्रोल करता हूँ, जो मेरे अगेंस्ट बोला वो ख़त्म। और ये मैसेज सिर्फ रॉयल फैमिली को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को गया था। मोहम्मद बिन सलमान का दूसरा बड़ा मूव था विजन 2030। ऑफिशियली ये इकोनॉमिक रिफॉर्म प्लान है। सऊदी अरेबिया को ऑयल डिपेंडेंसी से फ्री करना है, डाइवर्सिफाई करना है इकोनॉमी, टूरिज्म बढ़ाना है, वुमेन को राइट्स देना है, मॉडर्न बनना है सऊदी अरेबिया को, और क्रेडिट देना पड़ेगा। कुछ चीज़ें चेंज हुई। वेस्टर्न मीडिया ने इसको सेलिब्रेट किया, रिफॉर्म माइंडेड प्रिंस, प्रोग्रेसिव लीडर। लेकिन इसकी एक और साइड भी थी। जो मोहम्मद बिन सलमान रिफॉर्म कर रहा था, सेम टाइम पे उससे कई इख्तलाफात भी बढ़ रहे थे। वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट जो सालों से ड्राइविंग के लिए फाइट कर रहे थे, जब लॉ पास हुआ तब उनको जेल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि क्रेडिट मोहम्मद बिन सलमान को मिलना चाहिए था, एक्टिविस्ट को नहीं। जर्नलिस्ट जो क्रिटिसाइज कर रहे थे डिसअपीयर हो गए या अरेस्ट हो गए। बिजनेसमैन जो इंडिपेंडेंट थे उन्हें फोर्स किया गया मोहम्मद बिन सलमान के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। विजन 2030 एक इकोनॉमिक प्लान कम कंट्रोल मैकेनिज्म ज़्यादा लगता था। सऊदी अरेबिया मॉडर्नाइज हो रहा था, लेकिन सिर्फ एक डायरेक्शन में, मोहम्मद बिन सलमान की डायरेक्शन में। और जब कोई इसे क्वेश्चन करता, अंजाम सिफाकाना होते। इसके बाद एक ऐसा वाक़या जो तारीख हिला गया। 2 अक्टूबर 2018 इस्तांबुल तुर्की सऊदी एम्बेसी। एक जर्नलिस्ट अंदर जाता है, जमाल खशोगी, सऊदी सिटीजन, वाशिंगटन पोस्ट कलमनिस्ट। वीज़ा पेपर वर्क करने गया था अपनी शादी के लिए। वो अंदर गया और कभी बाहर नहीं आया। तुर्किश इंटेलिजेंस के रिकॉर्डिंग्स में खशोगी को टॉर्चर किया गया, जिंदा डिसेक्ट किया गया, बॉडी पार्ट्स बैग्स में पैक करके बाहर लाए गए। ये प्रोफेशनल हिट जॉब थी। 15 सऊदी एजेंट्स से प्राइवेट जेट से आए थे जो एम्बेसी में घुस गए, ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया और वापस चले गए। एक्चुअली खशोगी मोहम्मद बिन सलमान का क्रिटिक था, जो ओपनली आर्टिकल्स लिखता था अगेंस्ट द क्राउन प्रिंस। एग्जाइल में था लेकिन वोकल था, और मोहम्मद बिन सलमान को वोकल क्रिटिक्स पसंद नहीं थे। इनिशियली सऊदी अरेबिया ने डिनाई किया, फिर एडमिट किया, लेकिन कहा मोहम्मद बिन सलमान को पता नहीं था। लेकिन CIA की असेसमेंट क्लियर थी, ये ऑपरेशन मोहम्मद बिन सलमान की अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता था। सऊदी अरेबिया ऑयल पावर है, जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है। अमेरिका को स्ट्रेटेजिक अलाई चाहिए मिडिल ईस्ट में, यूरोप को एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए। तो आउटरीच हुआ, कंडेम हुआ, फिर सब वापस बिजनेस एज यूजुअल। मोहम्मद बिन सलमान को एक और लेसन मिल गया, पावर के साथ इम्प्यूनिटी भी आती है। आज मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया का डिफैक्टो रूलर है। उसके बाप किंग सलमान ऑफिशियली हेड हैं, लेकिन प्रैक्टिकली सब डिसीजंस मोहम्मद बिन सलमान लेते हैं। उसने जो किया उसे ताकत का इस्तेहकाम कहते हैं। मुकाबले वालों को ख़त्म किया, इंस्टीट्यूशंस को अपने कंट्रोल में लिया, डिसेंट को क्रश किया और इकोनॉमी को अपने विजन के अकॉर्डिंग रीशेप किया। कुछ कहते हैं वो रिफॉर्मर है, नेसेसरी चेंजेस कर रहा है। एक कंजर्वेटिव कंट्री में बोल्डनेस चाहिए थी और उसने दिखाई। कुछ कहते हैं वो डिक्टेटर है, ब्रूटल टैक्टिक्स यूज कर रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रहा है, और सब कुछ पावर के लिए है। रिफॉर्म सिर्फ कवर है, सच शायद दोनों के बीच में कहीं है। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है, मोहम्मद बिन सलमान ने एक मिसाल कायम कर दी है, वायलेंस, धमकी और डर की। सऊदी अरेबिया बदल रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में और किस कीमत पे? और सबसे बड़ा सवाल, जब मोहम्मद बिन सलमान ऑफिशियली किंग बनेगा तब क्या होगा? क्योंकि जो सिस्टम उसने बनाया है वो सिर्फ एक आदमी के अराउंड रिवॉल्व करता है। अगर वो आदमी गलत डिसीजन ले तो नतायज सिर्फ सऊदी अरेबिया के लिए नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए होंगे। तो क्या मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया का सेवियर है? ये सबसे बड़ा थ्रेट। आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में लाजमी बताइएगा।